दो लोगों के संस्कार बिल्कुल अलग होकर भी अगर फाउंडेशन रिस्पेक्ट है, रिश्ता मजबूत है। अगर दोनों के में से एक भी संस्कार अलग होने के पर फाउंडेशन में अगर डिसरिस्पेक्ट डाल दी, रिश्ता कमजोर हो जाएगा। सारा दिन में बच्चों के लिए कितनी बार हम कह देते हैं वो गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। वो कहते हैं आप गलत। और फिर हम उसको एक बहुत सोफिस्टिकेटेड शब्द देते हैं, जेनरेशन गैप। देयर इज नो सच थिंग एज जेनरेशन गैप। ये कोई शब्द ही नहीं है। इट इज जस्ट दैट हर जेनरेशन ने नेक्स्ट जेनरेशन को कहा आप, जो भी अलग था उसको कहा आप गलत, उसने कहा आप गलत, तो हमने कहा हम आपको नहीं समझ सकते, उन्होंने कहा हम आपको नहीं समझ सकते, दुनिया ने कहा कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, जेनरेशन गैप। नो, आज से सिर्फ एक शब्द को चेंज करना। उनके संस्कार हमसे अलग हैं, लेकिन वही संस्कार इस समय उनके लिए सही है, उनको वो राइट लगते हैं। पूरी दुनिया भी कहे ना कि वो संस्कार गलत है, लेकिन जिसका वो संस्कार होता है उसको वही राइट लगता है। और जब तक उसको खुद को नहीं लगेगा, वो अपने संस्कार को चेंज करने वाले नहीं। तो एक शब्द और कौन सा स्वाहा करना है? स्वाहा करना है। सुबह एक शब्द स्वाहा किया, कौन सा शब्द स्वाहा किया आज सुबह? एंगर, स्वाहा हो गया। हवन कुंड यही होता है, स्वाहा। फिर दोपहर के सेशन में स्वाहा, फिर परसों सुबह तक तो जो बचा सब स्वाहा। अभी कौन सा शब्द स्वाहा करना है? किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि जैसे ही हम थॉट क्रिएट करते हैं गलत, वहां से वो थॉट क्रिएट करते हैं गलत, हम एक दूसरे से बहुत दूर दूर होने लग जाते हैं। और जब हम एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं, वो हमारी अच्छी एडवाइस भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि जब उन्होंने हम पर लेबल लगा दिया गलत, तो आपकी हर एडवाइस भी गलत ही होने वाली है उसके बाद। ओपिनियन अलग हो सकते हैं, संस्कार अलग हो सकते हैं, लेकिन फाउंडेशन रिस्पेक्ट। राइट राइट राइट। तो 8:45 वाले सही हैं, 9 वाले सही हैं, या 9:15 वाले सही हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको जब आना है वो आए। This is where we have to do it right. This is where it has to be right. Discipline means आपको 9 से पहले आना है, लेकिन I will not create disrespect for you for coming late. दोनों चीजों में बिल्कुल फर्क है। बच्चे का संस्कार अलग है, इसका मतलब ये नहीं है वो कुछ भी करे, कुछ भी खाए, कभी भी उठे, कभी भी सोए। नो, इट जस्ट मीन्स उसके संस्कार को समझते हुए, उसके संस्कार को एक्सेप्ट करते हुए अब उसको डिसिप्लिन करना है। लेकिन हम तभी कर सकेंगे जब हम दोनों एक दूसरे के, लेकिन जब हमने डिसरिस्पेक्ट ही इतनी भेज दी, सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप लोग रोज सुबह कितने बजे उठते हैं नॉर्मल अपने अपने शहर में? हाँ, तो कोई कहेगा 5, कोई कहेगा 6, कोई कहेगा 7, वट एवर, एवरीबडी इज रूटीन। ओके, अब हम सब यहाँ पे उठते हैं 3:30। तो अब मेरा संस्कार आपका संस्कार अलग, तो मेरा 3:30 आपका 5 सपोज। अब अगर मैंने यहाँ से थॉट क्रिएट करनी शुरू की, 5 बजे उठते हैं, तो कोई टाइम है? 5 बजे उठने का कोई टाइम होता है क्या? 5 बजे तक तो मेरा घर का आधा काम खत्म हो जाता है, ये सोए हुए हैं अभी तक। दिस इज रिजेक्शन,
दिस इज रिजेक्शन। अब वहां से पता है कौन सी एनर्जी मिलेगी? आपको रात को नींद नहीं आती, आप 3:30 बजे उठ के बैठ जाते हो क्या? आप हमसे दवाई ले लो, नहीं नींद आती आपको तो ठीक से, आएगा या नहीं आएगा? दिस इज हाउ इट विल स्टार्ट। आई विल रिजेक्ट यू, यू विल रिजेक्ट मी, रिश्ता ऐसे होता जाएगा। अब चेंज करते हैं। आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो डेली रूटीन है, उसमें आप रात को देर से सोते हैं, तो आपके लिए 5 बजे उठना, 6 बजे उठना बिल्कुल सही है। हमारी जो लाइफस्टाइल है, और हमें क्योंकि उठ के सुबह 4 बजे मेडिटेशन करना है, हमारे लिए 3 बजे 3:30 बजे उठना बिल्कुल सही है। तो हम भी सही हैं और आप भी सही हैं। एनर्जी चेंज हो गई। अब जैसे ये एनर्जी चेंज हो गई, रिस्पेक्ट आ गई। अब जब ये रिस्पेक्ट आ गई, मैंने धीरे से आपको कहना है, आप कल एक बार 4 बजे उठ के देखना कैसा लगता है। तो चांसेस ऑफ यू एक्सेप्टिंग दैट एडवाइस बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा। वाई? क्योंकि पहले रिस्पेक्ट, फिर एडवाइस। रिजेक्ट और उसके बाद कोई एडवाइस काम करने वाली नहीं है। तो कभी भी बच्चों के लिए, स्टाफ के लिए, नर्स के लिए या किसी के लिए भी अंदर उनके संस्कार को देखकर रिजेक्ट किया, क्रिटिसाइज किया, डिसरिस्पेक्ट किया और फिर प्यार से शब्दों में राय दी, राय काम करने वाली नहीं है।